कर्ण बचपन से ही महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन जब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वह सूर्यपुत्र है और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा दी जाती है। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। उसे पता चला कि परशुराम जी को भगवान विष्णु के अवतार और महान अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं, केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। कर्ण ने एक निर्णय लिया। उसने अपने सूर्यपुत्र होने की सच्चाई छुपाकर खुद को ब्राह्मण बताया और परशुराम जी की शरण में गया। परशुराम जी उसकी लगन, सेवा और बुद्धि से बहुत खुश हुए। उन्होंने कर्ण को ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, धनुष विद्या और युद्ध के सारे रहस्य सिखा दिए। कर्ण भी एक समर्पित और ईमानदार शिष्य की तरह सब कुछ सीखता गया। एक दिन की बात है। गुरु परशुराम जी थक गए थे और कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी धरती के नीचे से एक कीड़ा निकला और कर्ण की जांघ में घुस गया। लेकिन कर्ण ने अपनी जगह से हिले बिना दर्द सह लिया, ताकि गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम की आंख खुली और उन्होंने खून देखा, तो चौंक गए। कर्ण को बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। इतना दर्द कोई क्षत्रिय ही सह सकता है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने झूठ कहा है, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि मैं ज्ञान का भूखा था। समाज ने मुझे ठुकराया, लेकिन आपने मुझे अवसर दिया। कृपया मुझे क्षमा करें। परशुराम जी का हृदय पिघल गया, लेकिन उन्होंने दुखी होकर कहा, कर्ण, तुम महान योद्धा बनोगे, लेकिन जिस क्षण तुम्हें सबसे ज्यादा ज्ञान की जरूरत होगी, उस समय यह शस्त्र विद्या तुम्हें भूल जाओगे। यह शाप कर्ण के भाग्य में जुड़ गया, लेकिन उन्होंने कभी भी गुरु परशुराम जी के प्रति श्रद्धा कम नहीं की।